हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिकों को का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये बहुविकल्पी ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारा बहुविकल्पी है और लघु उत्तरीय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे, तो सभी लोग इसको फुली तैयार करिएगा, फुली पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं और ध्यान से इसको समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में सबके अच्छे अंक आए, तो इसी उम्मीद के साथ हम जो है वीडियो तैयार कर रहे हैं। और सभी लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करिएगा, अच्छे हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, खाने पीने का, और इन टाइम सोना जगना, अपना डेली रूटीन अच्छा रहेगा तो फॉर फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम के पेपर भी आपके अच्छे होंगे, मेमोरी भी अच्छी होगी, ब्रेन फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी जो है अच्छे प्रदर्शन के लिए होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। पहला क्वेश्चन इसमें है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है 4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 2, चौथा ऑप्शन दे रहा है 1। तो चूंकि कार्बन एक आवर्त सारणी का तत्व है जिसका अनुक्रमांक होता है 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। तो बोरबरी स्कीम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 1 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले यौगिक का नाम क्या है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले यौगिक का क्या नाम है। तो पहला इसमें ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है इथेनॉल। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। इसके पहले माना जाता था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वह जीवों से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? जीवों से ही बनते हैं। तो इसे वर्जीलियस, जेजे वर्जीलियस एक वाइटल फोर्स थियरी दिए थे, तो उस समय इसकी बहुत मान्यता थी। लेकिन सन 1628 में जो है वोलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया का निर्माण किया, जिसका समीकरण यह है NH4CnO। इसे अमोनियम साइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम साइनेट। और गर्म करने को इस तरह से सिंबल दिया जाता है, ट्रायंगल बना करके, या हीट लिख सकते हैं। गर्म किए तो बना यूरिया, जिसमें एक कीटोन ग्रुप है और दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड से NH2 ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, जिसे यूरिया कहते हैं। तो प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक हो गया यूरिया। फिर कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोलतार, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है कोलतार तथा पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कोलतार और पेट्रोलियम, कोलतार और पेट्रोलियम जो है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का कंपैरेटिवली यहाँ पे तुलना किया गया है। तो पहला इसमें दे रहा है ऑप्शन, इसमें है जल में ये अधिक घुलनशील होते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की तुलना में पहला ऑप्शन है जल में अधिक घुलनशील होते हैं, दूसरा है जल में सामान्यतः जटिल नहीं होते हैं और इनका अणुभार कम होता है।
फिर कह रहे जल में शीघ्र आयनित हो जाते हैं। तीसरा कह रहे इसका क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो अकार्बनिक यौगिक की तुलना में इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक जिस ताप पे किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं। फिर आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। निम्नलिखित में इसको रब कर दूं, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। पहला दे रहे हैं C3H6, दूसरा ऑप्शन है C2H6, थर्ड ऑप्शन इसमें है C6H6, फोर्थ ऑप्शन है इसमें C3H4। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, एल्काइन है। तो निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? पहला ऑप्शन है C3H6, दूसरा ऑप्शन है C2H6, तीसरा ऑप्शन है C6H6, थर्ड ऑप्शन है C3H4। तो ऐसे देखेंगे एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n। यह है एल्कीन, यह है एल्कीन। एल्काइन होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो CnH2n-2, तो ये हो जाएगा मान लीजिए C3, ऑप्शन नहीं होगा C3 3 × 2 -2, तो कार्बन नंबर आप कार्बन ही है 6 - 2 = 4। तो C3H4 ही एल्काइन है इसमें से। C2H6 एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये सब नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से, और एल्कीन जो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, एल्कीन जो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। पहला ऑप्शन दे रहा मीथेन, दूसरा दे रहा एथेन, तीसरा दे रहा एथिलीन, चौथा दे रहा एसिटिलीन। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होगा। क्या होगा? एथिलीन होगा। IUPAC नाम इसका इथाइन होगा। C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H यहाँ भी H हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा इसका नाम C2H4। तो ये हो जाएगा एल्कीन और IUPAC नाम इसका एथीन हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? तो CH3 पहला ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। सेकेंड ऑप्शन है इसमें CH3 C
CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है। और फिर ऑप्शन है CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH2। फोर्थ ऑप्शन इसका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। तो यह भी असंतृप्त यौगिक नहीं है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। और एसीटोन इसका फार्मूला होता है। और यहाँ भी जो है ये भी जो है असंतृप्त यौगिक नहीं है। इसमें जो है थर्ड जो है असंतृप्त यौगिक है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, बाकी सब में सिंगल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा CH3 CH CH2। तो ये हो जाएगा ये प्रोपीन एल्कीन है। फिर आगे क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। C4H8 C6H12, पहला ऑप्शन है C4H8, दूसरा ऑप्शन है C6H12, तीसरा है C6H6 और चौथा है C6H14। तो बेंजीन का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागन में इसको, डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ कोनों पे कार्बन होता है, हर कार्बन पे कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से यहाँ अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन से। तो यह बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन इसका इस तरह से नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन दिया है C6H6। करेक्ट आंसर होगा बेंजीन का C6H6 होगा इसका आंसर। फिर कह रहे हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव इसमें दे रहा है ऑप्शन मीथेन, दूसरा दे रहा है प्रोपेन, तीसरा दे रहा है एथेन, चौथा ब्यूटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल का सफिक्स अनुलग्न क्या है, एल्कोहल का अनुलग्न क्या है। तो एल्कोहल का इसमें सफिक्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है एल्कोहल का अनुलग्न, अनुलग्न क्या है, क्या है। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें है ओन, ओल, ओन ONE, दूसरा कह रहे हैं AL, हाइफन लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं OL, फोर्थ जो है एल्कोहल का अनुलग्न पूछा जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है इसमें ENE। तो एल्कोहल का अनुलग्न इसमें OL होगा। क्या होगा? OL होगा, आल बोलते हैं। एल्कोहल का अनुलग्न आल होगा। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH2 फिर OH, यह एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो सिंपल नाम इसका होगा एथिल अल्कोहल और यूपीएससी नाम होगा एथेनॉल।
इसका IUPAC नाम होगा इथेनॉल। ईन जो होता है एल्कीन है, अल जो है एल्डिहाइड है, ओ यानी कीटोन ग्रुप है। तो ऑल इसका होगा। फिर कह रहे हैं एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। इसको रब करें। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। क्वेश्चन है CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो क्रियात्मक समूह इसमें पूछ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इसमें पूछ रहे हैं। क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह कहीं कहीं लिखा होता है। तो एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, पहला ऑप्शन है COOH। दूसरा ऑप्शन इसमें ये पूछ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें बोल रहे हैं CHO। फोर्थ है नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। इसे इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहलिक समूह है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहलिक समूह है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह है। अलग अलग 4 क्रियात्मक समूह के यौगिक दिए गए हैं। अलग अलग 4 क्रियात्मक समूह के यौगिक दिए गए हैं। तो पहला कर रहे हैं CH3 COOH। सेकेंड ऑप्शन कर रहे हैं CH3 CH2OH। CH3 CH2OH और C6H5OH। और नेक्स्ट ऑप्शन चौथा इसमें बोल रहे हैं, चौथा ऑप्शन है HOH। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहलिक समूह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आ सकता है एग्जाम में। करीब 4 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें एल्कोहलिक ग्रुप CH3 CH2OH यही है, सेकेंड ऑप्शन है। और ये भी नहीं है, बाकी फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है और फोर्थ भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन है, इसका नाम है CH3 CH2OH एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखलन प्रदर्शित करता है। केटनेशन। निम्न में कौन सा तत्व केटनेशन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो आवर्त सारणी का कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें केटनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें केटनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है। पहला ऑप्शन है CH4 C2H4 CH4 C2H4 CH3OH CH3CHO CHCHO और CH3CHO C2H5OH CH3O CH3। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लियर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है।
लिखित में कौन सजातीय होमोलॉगस पूछ रहे हैं, युग्म है, पेयर है, युग्म है, होमोलॉगस पेयर यहां पूछा जा रहा है, होमोलॉगस पेयर मतलब कि दो क्रमागत हाइड्रोकार्बन के बीच का डिफरेंस CH2 होना चाहिए। दो क्रमागत हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 का अंतर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है CH4 तथा C2H4। पहला ऑप्शन है CH4 और C2H4। सेकेंड ऑप्शन इसमें कह रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन इसमें CH3OH और CH3CHO, CH3OH और दूसरा है CH3CHO, CH3CHO। थर्ड ऑप्शन इसका है HCHO और है CH3CHO। फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रहा है C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं CH3OCH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होमोलॉगस युग्म होने के लिए जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं सबका क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए दो क्रमागत हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये मीथेन है, CH4 मीथेन है और यह एल्केन है और यह एल्कीन है, एथीन है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। फिर करें CH3OH है, एल्कोहल ये है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है CH3CHO, ये मिथिल एल्कोहल मिथेनल है और यह जो है एथेनल है, यह भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखा जाएगा HCHO और CH3CHO, तो इसका क्रियात्मक एल्डिहाइड ग्रुप के दोनों कंपाउंड है, इसलिए युग्म होमोलॉगस पेयर यही होगा। यहाँ पे C2H5OH है, ये एक कीटोन ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो पहला इसमें जो है सजातीय युग्म होने के लिए दोनों कंपाउंड जो है सेम क्रियात्मक समूह के होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस इसमें CH2 का होना चाहिए, तो इससे भी ये देख सकते हैं CH3CHO। यहाँ पे क्या दे रहा है HCHO, यह B से माइनस हो गया। अब यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, इसमें दोनों का क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए होमोलॉगस पेयर जो है हो गया थर्ड ऑप्शन HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। देखो हेलो स्टूडेंट्स, फिर जो है इसी क्रम में आगे क्वेश्चन है, बता दिए कि निम्नलिखित में कौन सा होमोलॉगस पेयर है। तो क्लियर हो गया कि HCHO और CH3CHO दोनों का क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए जो सजातीय श्रेणी है। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र कौन सा है। निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र कौन सा है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र कौन सा है, एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला इसमें ऑप्शन है C4H10। सेकेंड ऑप्शन है इसमें, सेकेंड ऑप्शन है C4H6। थर्ड ऑप्शन इसमें है
C4H8 C4H8 और फोर्थ ऑप्शन इसमें है C2H12 C2H12। तो निम्नलिखित में कौन सा एल्कीन का सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन का नाम मान संख्या उससे डबल होगा। तो C4H10 तो एल्केन है, ब्यूटेन इसका नाम है, ये नहीं होगा। C4H6 भी नहीं होगा, ये एल्काइल हो जाएगा। C4H8 ही इसका आंसर होगा। CnH2n जनरल फार्मूला जो है एल्कीन का है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CNG और LPG में कौन सी गैसें होती हैं? CNG कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो CNG में मेथेन होता है और LPG में ब्यूटेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनल होता है, कई बार इसको बता चुके हैं। एस्टेल्डिहाइड CH3CHO 2 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका क्रियात्मक समूह रिप्रेजेंट जाता है अल से। तो एथेनल इसका IUPAC नाम होगा एथेनल। IUPAC नाम इसका होगा एथेनल। फिर कह रहे हैं एसीटोन का IUPAC नाम पूछा जा रहा है इसमें। तो CH3COCH3 इसको एसीटोन कहते हैं। इसको प्रोपेनोन 1 2 3 कार्बन है, इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर HCHO का IUPAC नाम, तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, मेथेनल इसका नाम होगा HCHO। एक ही जो है कार्बन है, तो मेथे CHO ग्रुप है, तो मेथेनल IUPAC नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। मेथेनल इसका IUPAC नाम है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होगा C2H5OH एथेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH 1 2 दो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। फिर कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है? इसमें पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला, चौथा फ्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। फिर कह रहे हैं कि जनरल फार्मूला दिया गया है किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, कई बार बता चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा वह एल्काइन होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 CnH2n। डबल बॉन्ड एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो
तो CnH2n प्लस 2 एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड CnH2n एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड CnH2n माइनस 2 एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फिर कह रहे हैं साबुन को अमृत बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। साबुन को अमृत बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ आवन सोडा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कास्टिक सोडा, तीसरा ऑप्शन है कास्टिक पोटास, चौथा है खाने का सोडा। तो इसमें कास्टिक पोटास होगा, तो साबुन को अमृत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं सोडियम लारेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम लारेल सल्फेट है साबुन, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है अपमार्जक, चौथा ऑप्शन है विस्फोटक। तो सोडियम लारेल सल्फेट अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक के क्वेश्चन बता चुके हैं। CH4 मीथेन संतृप्त यौगिक है, C2H6 ये भी एथेन है, संतृप्त यौगिक है, CH3 COOH ये भी संतृप्त यौगिक है, और C2H4 जो है एल्कीन है, असंतृप्त यौगिक है। फिर करें साबुन बनाने में प्रयोग किया, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट और सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है साबुन को बनाने में। फिर करें मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है मीथेन। और ऑप्शन मीथेन दिया है CH4, दूसरा दिया है C2H4, तीसरा दिया है C2H2 और फोर्थ ऑप्शन दिया है C2H6। तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। फिर करें एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल, दूसरा एस्टर, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन है एमीन। तो अम्ल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है। एल्कोहल क्वेश्चन है, एल्कोहल और प्लस अम्ल के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है अम्ल, एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन दे रहा है जल अपघटन, दूसरा दे रहा है स्टिरीकरण, तीसरा इसमें विकल्प दे रहा है साबुनीकरण, चौथा कह रहा है, चौथा ऑप्शन इसमें जो है अगला ऑप्शन इसमें दे रहा है हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें होगा एल्कोहल का अम्ल के साथ क्रिया होगा तो स्टिरीकरण कहलाता है। जल अपघटन में कोई यौगिक पानी में प्रवाहित करने पर दो पार्ट में टूट जाए, साबुनीकरण भी नहीं होगा, हाइड्रोजनीकरण भी, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो ये हो गया। सिरके में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके का सूत्र एसिटिक एसिड ही होता है। फिर कठोर जल में किन किन के लवण घुले रहते हैं,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। फिर कहें सजातीय श्रेणी के क्रमागत यौगिक उत्तरोत्तर यौगिकों का अंतर क्या होता है? CH2 का कई बार बता चुके हैं। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है CHO, CHO। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है? पहला ऑप्शन मेथिनल है, दूसरा एथिनल है, तीसरा एथिनाल है, मेथिनाल है, पहला ऑप्शन मेथिनाल, दूसरा एथिनाल, तीसरा एथिनल, चौथा एथीन। तो एल्डिहाइड अल है, मेथिनल होगा। प्रोपेनाल का सूत्र पूछा जा रहा है। प्रोपेनाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनाल है? क्वेश्चन है प्रोपेनाल पूछा जा रहा है। प्रोपेनाल, प्रोपेनाल पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। सेकेंड ऑप्शन इसमें है C3H7OH, C3H7OH, OH। प्रोपेनाल पूछा जा रहा है C3H7OH, C3H5OH, C3H5OH। अगला ऑप्शन है C3H6OH, C3H6OH। तो प्रोपेनाल होगा, इसमें से प्रोपेनाल होगा C3H7OH, C3H7OH। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं CH3, CH2, CHOH। ठीक है, प्रोपेनाल होगा C3H7OH, C3H7OH, CH3, CH2, CH2OH। 1 2 3 2 3 4। तो ये हो जाएगा प्रोपेनाल, इसका सूत्र हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और निम्न में से कौन सा प्रोपेन है? तो प्रोपेन का फार्मूला होता है CH3CH2OH, बाकी प्रोपेन नहीं है। निम्न में कौन प्रोपेन है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। निम्न में कौन प्रोपेन है? क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रोपेन है? निम्न में कौन प्रोपेन है? तो प्रोपेन का पहला ऑप्शन डी होगा CH3, CH2, CH3। यही प्रोपेन है। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो ये हो जाएगा। फास्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा। बाकी दे रहा है सेकेंड ऑप्शन इसमें CH3, 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 CH3। ये भी नहीं होगा, न्यू। ठीक है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन है, बता चुके हैं IUPAC नाम में। थर्ड ऑप्शन है CH3 मेथिल ग्रुप, ऊपर भी मेथिल ग्रुप है, नहीं होना चाहिए। CH3 फोर्थ ऑप्शन इसमें है। CH3 का ट्वाइस CH3, CH2CH3। तो इसमें प्रोपेन, निम्न में कौन सा प्रोपेन है? एल्केन, 3 कार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। तो इसमें जो है CH3CH2
और CH3 ही है। तो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे C3 और H इसका 8 होना चाहिए, तो 3 3 6 2 8, तो प्रोपेन का फार्मूला हो गया। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो है कार्बन और इसके यौगिक से, कार्बन और इसके यौगिक से। तो हमारे ख्याल से इसमें कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मिलेगा। इसमें लगभग हम 40-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन कार्बन और उसके यौगिक, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन कहीं कहीं पेपर में मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो पार्ट पार्ट करके कार्बनिक यौगिकों का भी हम बताएंगे। इसके बाद कुछ और कार्बनिक यौगिक के बारे में बताते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही इजी वे में इसको समझाने का कोशिश किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस को। और सभी लोग जो नए हमारे वीडियो पे जुड़ेंगे सब्सक्राइब प्लीज कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। तो फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।